हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दीपक चौधरी आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत कहानी के साथ। दोस्तों, एक बार की बात है कि मैं कहीं बाज़ार जा रहा था, तो रास्ते में मुझे तांगा मिला। मैं तांगे में बैठ गया और कुछ ही दूर जाने के बाद तांगा रुका, तो एक सज्जन वहाँ से चढ़े तांगे के अंदर और बैठ गए। तांगा चलने लगा। जैसे जैसे तांगा चलता गया, तो थोड़ी दूर जाने के बाद तांगा थोड़ा धीरे हुआ। जब धीरे हुआ तो पास से एक नवयुवक निकला। तो उस नवयुवक को, जो तांगे में रास्ते में चढ़ा था आदमी, उसने उसको नमस्कार किया। उसको नमस्कार किया तो जो नौजवान पैदल जा रहा था, उसने उसको गाली देने शुरू की। तो गाली देने शुरू की, यहाँ तक कि वो तांगे के पीछे दौड़ा। एक पत्थर उसने उठाया और तेज़ी से तांगे की तरफ फेंका। दोस्तों, मेरे यहाँ से गया, सर के पास से, मुझे लगने से बच गया। तो उसने फिर दूसरा पत्थर उठाया और तेज़ तांगे के पीछे दौड़ करके फिर एक पत्थर फेंक मारा। जब दूसरा पत्थर मारा तो जो रास्ते में जनाब चढ़े थे, तांगे में बैठे थे, वो उनके घुटने में लगा। तो मैंने कहा, कहीं ये पागल तो नहीं है जो पत्थर मार रहा है? तो जो सज्जन तांगे में बैठे थे, उन्होंने कहा, नहीं, ये अपना घुटना सहलाते हुए कहा कि नहीं, ये पागल नहीं है, इससे मेरी बहुत पुरानी दुश्मनी है और मैंने सोचा उस दुश्मनी को भूल गया होगा, इसलिए मैंने इसको नमस्कार किया। और नमस्कार के बदले इसने पत्थर मारा, मुझे गालियाँ दी। तो मैं इससे ये उम्मीद नहीं रखता था, लेकिन मैंने सोचा इसको नमस्कार कर लूँ, तो हो सकता है ये भूल गया हो, तो नमस्कार का जवाब नमस्कार से दे। तो मैंने उससे पूछा कि आपसे दुश्मनी क्यों है इसको? बोला, जनाब, बहुत पुरानी कहानी है। मैं उस टाइम एक जगह काम किया करता था, तो मेरी मुलाकात एक महिला से हुई और महिला थी, बाजारू महिला थी। तो मुझे उससे प्यार हो गया। जब उससे प्यार हो गया तो उसके साथ रहने की कस्में खाने लगा और वो भी हमारे साथ जीने मरने की कस्में खाने लगी। तो एक बार होता क्या है कि मेरी पोस्टिंग वहाँ से दूसरी जगह हो जाती है। तो मैं उसे कहता हूँ कि ठीक है, कुछ दिन बाद आकर के मैं तुझे लेकर चले जाऊँगा। जब वहाँ पोस्टिंग हो जाती है, फिर वहाँ मुझे 10-15 दिन काम समझने में लग जाते हैं और काम समझने के बाद फिर मेरे घर से एक लेटर आ जाता है कि तुम्हारी शादी है, तुम जल्दी से आ जाओ। तो मैं शादी के लिए चला जाता हूँ और फिर मेरी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद फिर लगभग 1 महीने के बाद मैं और अब मेरी पत्नी के साथ दोनों वापस आ जाते हैं अपने काम पे और मैं अपनी ड्यूटी करने लग जाता हूँ। होता क्या है, फिर उसी महीने उस महिला का एक लेटर मेरे पास आता है। तो मैं उस लेटर का भी कोई जवाब नहीं देता। तो फिर क्या होता है कि एक दिन किसी काम से मुझे उस महिला के शहर में जाना होता है, तो मैं वहाँ चला जाता हूँ। फिर मैं ये सोचता हूँ कि क्यों ना इस महिला से एक बार मिल लूँ। फिर मैं जा कर के उस महिला के घर पे उसका दरवाज़ा खटखटाता हूँ। तो दरवाज़ा लगभग 15 मिनट के बाद खुलता है और मैं अंदर जाता हूँ और जा कर के कहता हूँ कि लगता है तुम तो मुझे भूल ही गई। फिर मैं अपनी जैकेट उतार करके खूंटी पर लटका देता हूँ और जूते खोल करके मैं चारपाई पर लेट जाता हूँ। तो तभी थोड़ी देर बाद फिर दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है और मैं उस महिला से पूछता हूँ कि ये जनाब कौन है? तो वो महिला कहती है कि ये मेरे पति हैं। फिर मैं कहता हूँ
कि तुमने शादी भी कर ली? कि हाँ शादी कर ली। क्या फिर मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ पे छुपूँगा जा कर के? कि तुम इस बात की चिंता मत करो, एक कोठरी है, उस कोठरी में मैं तुमको छुपा छुपा देती हूँ। वो मुझे ले जाती है, ले जा कर के एक कोठरी में बंद कर देती है और बाहर से ताला लगा देती है। वो जनाब बाहर से आते हैं, आने के बाद कहते हैं दरवाज़े खोलने में इतनी देर क्यों की? अभी तो 8 बजे का समय है, अभी से सो गई। और इस तरह से वो उस महिला पे चिल्लाने लग जाते हैं, उनके पति। तो काफ़ी देर दोनों में बहस होती है और वो महिला कहती है अगर तुम्हें मेरे ऊपर शक है तो तुम, पूरा घर पड़ा है, छान मारो, आपको कोई नहीं मिलेगा यहाँ पे। लेकिन उसे पूरा शक हो जाता है और वो जनाब घर की चाबी लेकर के सीधे उस कोठरी के पास आते हैं जहाँ मैं छुपा हुआ था। तो वो आकर के कोठरी का ताला खोलने लग जाते हैं, लेकिन ताला खुलता नहीं है क्योंकि उस गुच्छे में, चाबी के गुच्छे में वो चाबी नहीं होती जो कि उस कोठरी में लगनी थी, कोठरी के ताले में लगनी थी। तो वो जनाब फिर से उससे पूछते हैं कि चाबी कहाँ है? और मैं अंदर से देख रहा होता हूँ, दरवाजे के अंदर से थोड़ी सी जगह थी, तो देखा तो वो बहुत हट्टे कट्टे जवान होते हैं और उसको कहते हैं चाबी दे ज़रा जल्दी ढूंढ करके। लेकिन वो महिला उसको चाबी नहीं देती। फिर ये जनाब जाते हैं, एक मूसल लेकर के आते हैं, मूसल ला करके दरवाज़ा तोड़ने लग जाते हैं, सॉरी ताला तोड़ने लग जाते हैं। अब ताला टूटता नहीं है जल्दी से, मैं कांप उठता हूँ अंदर से। आखिरकार वो ताला तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। तो मैं देख रहा होता हूँ कहीं छुपने की जगह, तो मेरी नज़र एक टाड़ पे पहुँचती है। तो उस टाड़ पे जैसे मैं देखता हूँ तो मेरी चीख निकल जाती है, क्योंकि वहाँ पे पहले से ही एक आदमी बैठा हुआ होता है। तो उसके हाथ में घड़ी है, कुर्ता पजामा पहने हुए, पगड़ी सर पे है। तो मैं चिल्ला हो जाता हूँ। उसके बाद वो जो जनाब उस महिला के पति हैं, वो अंदर आ जाते हैं। अंदर आकर के उनको मैं दिखाई देता हूँ, तो वो मुझे हाथ से पकड़ के लेके आते हैं। अच्छा तुम हो जनाब, तुम्हारी तो मैं खातर पानी करूँगा अच्छे से। और ऐसा कह करके मुझे हाथ पकड़ के बरामदे में धक्का देते हैं। मैं धड़ाम से बरामदे में गिर जाता हूँ और वो जनाब चाकू लेकर के मेरी गर्दन पे सवार हो जाते हैं। तो मैं कहता हूँ हजूर रुकिए, ज़रा मेरी बात तो सुनिए। वो बोला आप सुनने को रह ही क्या गया? कि नहीं जनाब मेरी बात सुनिए। जनाब मैं तो एक मामूली सा इंसान हूँ, मुझे जो साथ में लेकर के आए हैं वो साहब तो वहाँ टाँड पे ऊपर बैठे हैं कोठरी के अंदर। तो फिर वो मुझे खड़ा करता है और खड़ा करके मेरा हाथ पकड़ के कोठरी के अंदर ले जाता है। जब टाँड पे देखता है तो एक और इंसान वहाँ पे बैठा हुआ है। अब उस आदमी को हाथ पकड़ के उस महिला के पति नीचे खींचते हैं और कहते हैं अच्छा तुम हो बदमाश? तो वो अपनी सफाई में कहता है कि नहीं ये झूठ बोल रहा है, मैं इसे साथ में नहीं लेकर के आया। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता, वो उससे मारा पीटी पर बन आती है और उसकी नाक काट देता है। जो महिला का पति है उसकी नाक काट देता है और मैं वहाँ से मौका पाते ही निकल के भाग जाता हूँ। फिर मुझे पता नहीं कि उस आदमी के साथ उसने क्या किया और अपनी औरत के साथ उसने क्या किया, और मैं अपनी जान बचा करके भाग जाता हूँ। लेकिन तभी मैंने कहा कि अगर ऐसा था, तुम दोनों इकट्ठे थे, तो दोनों मिल करके उस महिला के पति को कूट क्यों नहीं दिया, उसकी पिटाई क्यों नहीं कर दी? अरे जनाब कर तो देता, लेकिन क्या करें, नौकरी और इज्जत जो थी ना वो सामने आ गई, इसलिए मैंने वहाँ से भागना ही उचित समझा। अच्छा ठीक है, तुम वहाँ से भाग कर आ गए? बोला हाँ, जान बचा करके भाग के आ गया। तो ये वही जनाब थे जिन्होंने मुझे पत्थर मारा और गालियाँ दी, जो जिनको मैं नमस्कार कर रहा था। तो ये थी मेरी कहानी। और इतना करते करते ही तांगा और तेज़ी से बढ़ने लगा। हमारा स्टॉप आ गया, दोनों उतर गए, और भी बहुत सारे लोग थे वो सब उतर गए, सब अपने अपने घर को चले गए।
थैंक यू दोस्तों। इस कहानी में ज़रूर आपको कुछ ना कुछ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।